आओ जी, असाइनमेंट खोल के रखो जी डेथ की और क्यूआर कोड की। पहले डेथ की असाइनमेंट जी। क्वेश्चन नंबर 22। पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में था, उड़ा दिया गया है, लेकिन आपके नंबर भी उड़ जाएंगे अगर आपको टेस्ट या स्कूल में क्वेश्चन आ गया। पॉइंट छोटा सा है लेकिन नुकसान मोटा करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए। हाँ जी, हो गया? पढ़ लिया? क्या बनाना है? डिसीज्ड पार्टनर का ईयर कौन सा है जी? कैलेंडर के फाइनेंशियल। ए पॉइंट में ही लिखा है जी। हाँ क्या ना? डेथ हो रही है जी निशा की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। बोलो जी, क्लियर है? बस इसी का नंबर मिलेगा, बस इसी का नंबर मिलेगा, बाकी आपने गलत कर देना। आओ गलती कराएं। रिजर्व प्लीज, रिजर्व प्लीज। ले आओ जी, ले आओ निशा का हिस्सा। जल्दी बोलो। हेलो, देखनी पैनी राजे, वो च पई होनी है ड्रॉर दे विच, जिहड़ा किचन दे विच है, किचन दे विच वाले ड्रॉर। 500 mg पई है राजे, पता पे। देखो दोबारा देखो। हाँ भाई, 1/3 बस। हैप्पी बर्थडे हो गया। 1/6, 2/6। नाइस। 2/6 is equal to 1/3. No, no, LHS is not equal to RHS. हाँ जी ऋषा, शेयर बताओ। 1/, निशा, रिजर्व, इज रिजर्व पार्टनर। है जी, तो पार्टनर्स आर LCM 3:2 इज द रेशो। अगर ये नहीं ली, गेम ओवर। जनरल रिजर्व गलत बटा शेयर ऑफ प्रॉफिट गलत बटा शेयर ऑफ गुडविल गलत बटा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नंबर मिलेंगे आधा। अरे लिख लो मूर्खों, असाइनमेंट पे। इतना ही दिमाग एआई वाला होता तो बात ही क्या थी। हाँ जी, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। 3 साल का एवरेज निकलेगा इनटू टाइम पीरियड इनटू डीपीएस। बस डीपीएस में सही कर देना जी। डीपीएस में आएगा जी 2/5। फिर गुडविल निकालनी है जी, वही 3 साल का एवरेज इनटू 3 साल का एवरेज इनटू, बस पीएस ऑफ परचेज दे तो रखे हैं जी, इनटू 3 इनटू हिज शेयर। कहानी समझ आई जी? मार्क कर लीजिए, होमवर्क ये जी आपका ये। अब आइए जी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन पे, असाइनमेंट 35। इसी की जी, डेथ की।
पढ़ो जी पढ़ो, असाइनमेंट 35। हाँ जी पढ़ा जी, जल्दी बोलो। पढ़ लिया जी? चलो जी बताओ जी क्या क्या देना है। प्रेम का कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन, ले आओ 1,50,000। हाँ जी, और आगे बढ़ो जी, क्या देना और? हाँ जी, डेट ऑफ डेथ बता दो। 31 मार्च। ओके जी, फिर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है जी? कब मरा जी? 2016। पूरे साल का देना पड़ेगा जी? हाँ के ना? 15,000 जी। आगे जी, बाय पवन कैपिटल अकाउंट, बाय पूनम कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म जी 3 लाख। इनका शेयर जी 1 बाय कितना आ गया जी? जाएगा 2:2, 1:30,000 एंड लो जी 30,000 और 30,000। ओके जी। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है जी? क्या जल्दी बोलो। 1,50,000 इंटू जी, हाँ जी 1/5 कितना बना जी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना जी? हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। एक नहीं, बहुत जगह करा लिया। कौन है? प्रेमी है जी। पहले बताओ जी, डेट ऑफ डेथ क्या है? ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2000। जनाब ये 1,50,000 क्या ये बता सकते हैं आप? गलत जवाब। नेट प्रॉफिट। अगर याद हो एफओपी, द वर्ड प्रॉफिट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट। कितना है जी नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बांटते हो आप पार्टनर्स को? आपका जवाब होगा हां नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो कैसे आता है? एप्रोप्रिएशन माइनस करने के। तो आपने देखी ही नहीं, क्वेश्चन में तो एप्रोप्रिएशन है। हाँ के ना? कितनी? 1,50,000 माइनस 15,000, 1,35,000 इंटू प्रेम जी का शेयर 5 to 10 जी 5 7 35, 27,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनाब, नॉट P&L। सस्पेंस, साल का एंड है। इट्स नॉट एस्टिमेटेड, इट इज डिटरमाइंड। आई समझ में? अभी तक क्यों नहीं किया था ये? अभी तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था कहीं पे कि नहीं आया था? इसका जवाब दो। आया था, लेकिन क्वेश्चन में आप ले रहे थे केड़े प्रॉफिट्स? एवरेज। केड़े?
वो जो उन्हें मिल चुके हैं, जो उन्हें मिल आफ्टर दी अप्रोप्रिएशन। इसलिए दो चीजें लगती, टीपी एंड डीपीएस, और आपके पास आ जाता था डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट। यहां पर आपकी डेट ऑफ डेथ एंड ईयर एंडिंग बोथ आर सेम। हमें पहले माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना समझने के बाद भी तुम गलत कर सकते हो, टैलेंट है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पार्टनर के कैपिटल्स पूछ लूं, पूनम जी को भी ले आऊं और पवन जी को भी ले आऊं, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर ला, पवन इनको मिलेगा, प्रेम जी को, कि पवन और पूनम को भी मिलेगा? हो गया हैप्पी बर्थडे। आओ इंग्लिश पढ़ें। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट वॉज एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। तो जनाब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत है जान, मरना पड़ेगा तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिंदा रहे तो एग्जीक्यूटर नहीं आएगा, मरो एग्जीक्यूटर को लाओ और ले जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यूपीआई करा देगा वो ऊपर, स्वर्ग या नरक डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म, डेबिट और क्रेडिट। आई समझ में? तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा, और सिर्फ किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा? डिसीज्ड पार्टनर का। हाँ जी, हो गया जी, ओके। अब इसके बाद जी आपके पास आएगा टू प्रेम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल मारो जी, 27 एंड 15 हो गया जी 42। 1,50,000, 30, 81, 2, 10, 252। आंसर चेक कर लो जी, कब गया जी? सुना नहीं जी? 31। तो यही कार्रवाई करनी पड़ेगी प्रभु। बाय प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर लगेगा जी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वाला सेटअप। एंड आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर अकाउंट में यही सीन बैठेगा, शू ते शां, सीधा स्ट्रेट जीटी रोड। इज दैट ओके जी? ये नहीं है, बिकॉज डेट ऑफ डेथ एंड ईयर एंडिंग बोथ आर सेम। कहानी समझ आई जी? ये दोनों क्वेश्चंस आपकी बुक में थे पिछले साल तक, अब नहीं है, क्यूआर कोड में भी नहीं डाले। और दोनों क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज यू हैव सीन। कहानी समझ आ गई जी? हाँ, ये जो लोन अकाउंट बनाया तुम्हें गिरदारी वाला, ये आपके उसके अंदर डेथ की असाइनमेंट के अंदर है। बट ये वाला जो सेटअप आपको कराया, ये वाला सेटअप, ये भी और ये भी, ये तो है, आपको याद नहीं? एडमिशन में भी आया था ये, कहां ही याद रहता। आगे समझ जी? स्टार लगा लो इन दोनों पे। इसका क्वेश्चन नंबर 38 भी है जी, सेम टाइप, वो आपने करना है जी, अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब आओ जी, सिंगल पेज आपको दिया है, एक एक बेंच पे एक एक। मिला जी? खोलो जी। हाँ जी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि एंड सीमा। आओ जी, आओ जी, आओ फटाफट आओ। बैलेंस शीट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वस्तु है, कहां पड़ी है? एसेट साइड दिख रही है जी। लास्ट आइटम याद आया कुछ? टू बी यूज्ड 3 टाइम्स। हाँ जी, डेट ऑफ डेथ बताओ। 2000। आगे बढ़ो जी। डेट ऑफ डेथ जी 30th। डन जी। कितनी ड्राइंग्स निकल गई जी? फ्रॉम हर ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ
of the last 3 years जी. Goodwill is to be calculated on the basis of the average profits of the last. प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी आपको 3 साल के 4 साल के. चौथा वहां से मिलेगा जी. कहां से? हाँ जरा ब्रैकेट चेक कर लो. किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है जी अपने को? पुनीता का. लाओ जी पुनीता जी की कैपिटल. बाय बैलेंस ब्रॉड डाना जी. जरा बता सकते हैं व्हाट इज 44,000? ड्रॉइंग्स गलत जवाब. टू बैंक अकाउंट. दिस इज नॉट ड्रॉइंग्स बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल. हाँ जी बैलेंस शीट में पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट है 60,000. पुनीता जी का शेयर 5 12 12 2 24. डन है जी. जल्दी बोलो भाई. अगली चीज जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी. पुनीता जी की कैपिटल 1,44,000 कितनी देर रही जी? अप्रैल मई एंड जून. ओनली फॉर 3 months. फिर उन्होंने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया. कितना जी? तो अब जनाब उनकी कैपिटल कितनी रहेगी जी? मरी कब? जुलाई अगस्त एंड सितंबर. 3/12. डन है जी. 3 4 4 2 2880. डन है जी. बोलिए. इधर 4 2 2000. टोटल जी 4880. हाँ जी. फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जी. शेयर ऑफ प्रॉफिट जी पिछले 3 साल का एवरेज. तो जो नीचे दे रखे हैं वो मत उठा लेना. उनमें से उठेगा जी 60 लॉस, 80 और 70. 80 70 50 माइनस 60 90. 90/3 30. टाइम पीरियड 6/12. डिसीज्ड पार्टनर का शेयर 2/5. 6,000 है जी. देखो 6 2 2 2 6,000 जी. हाँ जी. इसके बाद गुडविल. गुडविल के लिए जी 60,000 80 70 प्लस 30. 70 50 30 81 माइनस 60 जी 1 20 30,000 इंटू 3 है जी. इंटू 2/5 6 6 3 18 36 36,000. देख लेना जी. यही है बाय. हाँ जी. राशि एंड सीमा. ओल्ड रेशो बिकम्स न्यू एज वेल एज. हाँ जी. गेनिंग रेशो 1:2. 12 और 24. ओके जी. चेक कर लो जी. आपका पी एंड एल अकाउंट 3 बार यूज हो गया. हो गया जी. टू पुनीताज एग्जीक्यूटर अकाउंट आ जाएगा जी. बैलेंसिंग फिगर कितनी है जी? आंसर से देख के बता दो. डन है जी. हाँ जी. अगला जी क्वेश्चन इसी में बहुत इंपॉर्टेंट जी. पढ़ लो एक बार. हाँ जी. पढ़ लिया.
ले आओ जी। ओपनिंग कैपिटल बी का जी, ओपनिंग कैपिटल हाँ जी। जनरल रिजर्व देखो जी, 1,00,000 इंटू 2/40,000 आ गया जी। नेक्स्ट चेक करो एसेट साइड पे क्या पड़ा। टू बीज लोन अकाउंट कितना है जी? ये उधार लिया नहीं था, दिया था, एसेट साइड पे पड़ा है। डेट ऑफ डेथ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है जी 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 3/12, 3,000 आ गया जी। हाँ जी। अब सी पार्ट जी, पढ़ लिया जनाब। कौन सा मेथड है? सेल्स बेसिस, टर्नओवर बेसिस। क्लियर है जी? हाँ जी। व्हाट इज 12 lakhs फॉर द टाइम पीरियड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट जी 10%। ये आ जाएगा जी पूरी फर्म का प्रॉफिट ऑफ द टाइम पीरियड इनटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर जी 12,000 जी, 3-4,000 आ गया। लो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,000। अब अगला पॉइंट अंग्रेजी 2 बार पढ़ लेना। चार हजार जी। हाँ भाई, कितना ऊपर से? गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ, दोबारा बोलना, गुडविल अकॉर्डिंग टू, ओके, हिज शेयर, गिव मी हिज शेयर, लगा दिया जी। आगे, टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, क्या लिखा है? बस बाय टेकिंग ट्वाइस, ट्वाइस का क्या आ गया जी? 2, ट्वाइस 2 आ गया जी। द अमाउंट ऑफ द लास्ट, लो जी 3 साल पिछले 82, 90। अब दोबारा से पढ़ते हैं जी। गुडविल अकॉर्डिंग टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट। चलो जी पहले इतना करते हैं। 2 3 82 एंड 8, 90 90 81 90 2 70, 92 81 आ गया जी। इतना सॉल्व करके अब लास्ट 2 वर्ड्स पढ़ लो। -20% ऑफ 180, 180 minus 36 gives me 1,44,000. What is 1,44,000? फर्म की गुडविल। गलत जवाब। Whenever the goodwill is to be calculated on the basis of profits credited to deceased partner's capital account during the last few years, will always be the goodwill of the partner. Where is years of purchase? Is it mentioned years of purchase? Is it mentioned average profit? Is it mentioned super profit? आप कह रहे हो ये गुडविल फर्म किया तो फिर ये अंडे देने के लिए आ गए यहां पे 2/6। क्या है 2/6? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो निकल कर आएगी वो क्या होगी? हिज शेयर ऑफ गुडविल, विच इज 1,44,000। किस रेशो में जाएगा जी? 4 3 12 जी, 4 3 12, 4 6 24, 36 36 1 लाख 8,000, 1,08,000 एंड 36,000 जी बाय जो भी है जी आपके ए एंड सी।
डन है जी। बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अमाउंट बोलो जी। 3 लाख। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट चेक करो जी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट चेक करो जी। पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो, लास्ट लाइन। 3,37,000 पुराना कैश एट बैंक चेक करो। इन्वेस्टमेंट कितने की बेच रहे हो? कितना? लो जी, पुराना बैंक बैलेंस है 214,500। इन्वेस्टमेंट्स आपने बेची 1,32,500। टोटल पैसे कितने हो गए जी? आ गए जी, उसको देने जोगे पैसे, उसको देने जोगे पैसे आ गए। अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ई पॉइंट। लास्ट वर्ड क्या लिखा है? फुल। फुल। कल इन्वेस्टमेंट बेचकर जो पैसे आए वो नहीं देने जी, सारे पैसे दे देने हैं। आई कहानी समझ? जल्दी बोलिए। डन जी। ये सारा कुछ टेस्ट में है, जितना आज का लेक्चर हुआ है याद रखना।